हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए का फैकल्टी। ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो भी एग्जाम देते हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हों। ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहेगा, तो सारे ही ये वीडियो देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने वाले हैं या कभी ना कभी देंगे। डाउट ये है कि सर, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं और उसका जो सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन पहले देना चाहिए या वर्किंग नोट पहले देना चाहिए। आपको याद होगा हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक सवाल यहां पर आता है। गुड इवनिंग सर। सर, वन क्वेश्चन, कैन वी डू क्वेश्चन इन अ वे दैट फर्स्ट ऑल वर्किंग नोट देन मेन आंसर, सो इफ आवर फाइनल आंसर इज रॉन्ग इवन दो वी कैन गेट मार्क्स इन वर्किंग नोट। तो कुछ इस तरह से डाउट है। सबसे पहला डाउट, इसमें दो तीन डाउट्स ये निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले, हमें वर्किंग नोट कहां देना चाहिए, स्टार्टिंग में देना चाहिए या सॉल्यूशन खत्म होने के बाद हमें वर्किंग नोट देना चाहिए। दूसरा, इसमें ही डाउट है कि क्या वर्किंग नोट के लिए हमें मार्क्स मिलता है। तो दो डाउट हो गए यहां पर। तो सबसे पहले मैं आपको पहले डाउट का आंसर देता हूं कि ये ई मटेरियल है कि हम वर्किंग नोट कहां पर प्रेजेंट कर रहे हैं, इधर एट स्टार्ट और इधर एट एंड। ठीक है, हम फाइनल आंसर लिखने के बाद, सॉल्व करने के बाद वर्किंग नोट बना सकते हैं या पहले वर्किंग नोट बनाने के बाद फाइनल आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम के क्वेश्चंस में ये पता नहीं चलेगा, ये बताना, ये गैस करना ही मुश्किल है। ये रिजिडनेस नहीं होना चाहिए एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले। आपको कभी कभी वर्किंग नोट लिखकर ही फाइनल आंसर आएगा और कभी कभी फाइनल आंसर आने के बाद वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि वर्किंग नोट कहां प्रेजेंट किया जाए, स्टार्ट या एंड। जहां भी प्रेजेंट किया जाए, लेकिन फाइनल आंसर और वर्किंग नोट सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, फाइन। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वेदर टू राइट वर्किंग नोट बिफोर फाइनल आंसर और आफ्टर फाइनल आंसर, वेदर वी गेट मार्क्स फॉर वर्किंग नोट और नॉट। तो दो क्वेश्चन हो गए इसी में। तो मैं एग्जाम का कोई क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं। मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आप देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है। ऊपर लिखा हुआ है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द आंसर। मतलब वर्किंग नोट के लिए भी मार्क्स मिलेंगे। साफ साफ लिखा हुआ है, वेदर एप्रोप्रिएट सुटेबल assumptions शुड बी मेड and indicated in the answer by the candidate, working note should form part of the answer। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वर्किंग नोट के लिए मार्क्स मिलते हैं। मैं भी आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा जहां पर आप मार्क्स देखेंगे कि बच्चे को मार्क्स अलॉट किया गया है। फाइनल आंसर गलत होने के बावजूद भी बच्चों को मार्क्स अलॉट किया जाता है। वर्किंग नोट सही होना चाहिए। अच्छा, ये सवाल का आंसर हो गया कि वर्किंग नोट्स के लिए मार्क्स मिलता है कि नहीं मिलता। दूसरा सवाल, कहां पे हमें वर्किंग नोट प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये सवाल है। अब देखो, सवाल खत्म होते ही वर्किंग नोट पहले आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, वर्किंग नोट, और आंसर बाद में आएगा। तो पहले वर्किंग नोट यहां पर क्या आया, इस क्वेश्चन में पहले वर्किंग नोट आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं, आंसर शुरू होते ही फाइनल आंसर शुरू हो गया और वर्किंग नोट अगर है तो बाद में आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि वर्किंग नोट पहले भी आ सकता है या फाइनल आंसर के बाद भी आ सकता है। लेकिन वर्किंग नोट के लिए मार्क्स मिलता है, हां बिल्कुल मिलता है। तो मैं आपको एक आंसर शीट दिखा रहा हूं जहां पर आप पाएंगे कि वर्किंग नोट के ऊपर भी बच्चों को मार्क्स अलॉट किया जा रहा है। प्रोवाइडेड फाइनल आंसर भी गलत है तो क्या हुआ, वर्किंग नोट अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। फाइन। तो आप फाइनल आंसर देख सकते हैं, यहां पे फाइनल आंसर शीट आपके पास है। तो आप देख सकते हैं कोई भी एक क्वेश्चन मैंने यहां पे उठाया और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें एक नंबर मिला है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक नंबर मिला। तो एक नंबर का तो कोई क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन वर्किंग नोट स्टेप मार्किंग मिल रहे हैं। अगेन यहां पर एक नंबर मिला, फिर आपको एक नंबर मिला। ठीक है, डिसीजन लिखने का एक नंबर मिल रहा है, फिर आपको यहां पर एक नंबर मिला, फिर आपको एक नंबर मिला, फिर आपको एक नंबर मिला। मतलब स्टेप वाइज स्टेप मार्क्स मिल रहे हैं। फिर एक नंबर मिला, फिर एक नंबर मिला, और टोटल मार्क्स यहां पर अलॉट किए जा रहे हैं 8। टोटल मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं 8 मार्क्स। ठीक है, तो एक एक मार्क्स से ही 8 मार्क्स बनाए। डायरेक्ट आपको 8 मार्क्स नहीं बैठाएंगे वो, आपका स्टेप्स भी सही होना चाहिए, वर्किंग नोट्स भी सही होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकली प्रूव्ड कि वर्किंग नोट के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा
और स्टेप मार्किंग भी आपका होगा। ठीक है, इसमें आपको मैंने और एक ऐड कर दिया स्टेप मार्किंग, आप देख सकते हैं डिसीजन के लिए 1 मार्क्स, फिर इसके लिए 1 मार्क्स। फाइन, ठीक है। तो आई होप ये क्वेरी आपका सॉल्व हुआ कि क्या वर्किंग नोट के लिए मार्क्स मिलता है। हाँ बिल्कुल मिलता है। और वर्किंग नोट कहां प्रेजेंट करना चाहिए, इसको आप स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर सकते हैं, एंड में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और बिल्कुल रिजिडनेस होकर एग्जाम हॉल में नहीं बैठना है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होकर बैठना है, अपने कॉन्सेप्ट पे भरोसा रखना है। आपको ये बिल्कुल भरोसा होना चाहिए जब एग्जाम में आप बैठ रहे हैं कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, सारे फॉर्मुलेज मेरे टिप्स में हैं, और मेरे पास क्वेश्चन आएगा और मैं उसको सॉल्व करना शुरू करूंगा। जहां पे रुकूंगा उसको वापस देखूंगा, पहले जो मेरे से क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे सॉल्व करूंगा, और फिर एंड में आके वो भी क्वेश्चन बन जाएंगे जो हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रहा हो सॉल्व करने में। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। और आप 3 घंटे में कैसे आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम को किस तरह से फेस करते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी साल भर की प्रिपरेशन और वो 3 घंटे जो एग्जाम में आप बैठते हैं, वो एक बात बराबर है, वो बिल्कुल बराबर है। हम साल भर तो खूब प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो 3 घंटे में आकर हम अब ठीक से खेल नहीं पाते, हम फाइनल मैच में हार जाते हैं, हम फाइनल मैच में नर्वस हो जाते हैं, हम फाइनल मैच में अपनी विकेट बहुत जल्दी गवा देते हैं। पूरे साल भर आपने मेहनत की है, लेकिन वो 3 घंटे ना बराबर है। तो वो 3 घंटे को भी मैनेज करना सीखिए, बहुत ज्यादा रिजिड होकर मत बैठिए, फ्लेक्सिबल होकर बैठिए और सारे क्वेश्चंस करने का ध्यान रखें। एक क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल आपको फंसना नहीं है, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन ट्राई करो, 100% अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि वर्किंग नोट के मार्क्स मिलते हैं, स्टेप्स के भी मार्क्स मिलते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप बाकी के क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाए। तो आई होप ये छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा। और भी आपको एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का। थैंक यू सो मच। 2 मिनट है आपके पास। पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स सीए में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन सीए फाइनल SFM। जहां स्टूडेंट्स को सीए पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां सीए क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज of more than 1000 concepts with live stock market practical knowledge with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।